बीते दिनों देश के अलग अलग राज्यों में हुए धार्मिक विवाद का मामला फिलहाल रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। ये विवाद भले ही खत्म हो चुके हैं, पर इनसे शुरू हुई राजनीति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। नवरात्र से लेकर हनुमान जयंती तक के मौक़ों पर निकाले गए जुलूसों में अलग अलग कई घटनाएं हुई, जिसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश फिलहाल इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित दिख रहे हैं। अजान और हनुमान चालीसा से लेकर लाउड स्पीकर लगाने और सड़कों पर धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रदेश की सरकारें एक के बाद एक नए नियम लागू करने में लगी हुई हैं। महाराष्ट्र में जहां सरकार ने लाउड स्पीकर के लिए परमिशन अनिवार्य कर दिया, वहीं महाराष्ट्र में राज ठाकरे 3 मई की महाआरती की तैयारी में अभी भी लगे हुए हैं। राज ठाकरे को इसके पहले भी हनुमान चालीसा गाते हुए देखा गया था। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या नई पाबंदियां सरकारों द्वारा लागू की जा रही हैं और क्या नए नियम बनाए जा रहे हैं। राज ठाकरे की चेतावनी का महाराष्ट्र सरकार पर फिलहाल असर पड़ता हुआ दिख रहा है। राज्य सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि अब सभी धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर को बिना इजाज़त नहीं लगाया जा सकेगा। इस बाबत महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वसले पाटिल और राज्य के पुलिस महासंचालक ने एक मीटिंग की। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी मस्जिदों पर लगाए गए लाउड स्पीकर को 3 मई तक हटा लिया जाए, वरना मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। राज ठाकरे के समर्थक और मीडिया की खबरें ऐसा मान रही हैं कि राज ठाकरे की इस धमकी का फिलहाल सरकार ने संज्ञान ले लिया। हालांकि जैसी उन्होंने मांग की थी, उस पर अभी तक सरकार का कोई फैसला नहीं आया है। याद दिलाते चलें कि रविवार को पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे ने कहा था कि मुस्लिम समाज के जिन लोगों को यह लगता है कि लाउड स्पीकर उनके धर्म से जुड़ा हुआ मसला है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। लाउड स्पीकर का मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इसका शिकार न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समाज भी होता है। इस बाबत उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक नेता बाला नांदगांवकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बाला नांदगांवकर से एक मुस्लिम पत्रकार ने यह बात कही थी कि जब उनको बच्चा हुआ तब लाउड स्पीकर की वजह से उसे बहुत दिक्कतें होती थीं, जिसे बाद में बच्चे के पिता ने लाउड स्पीकर बंद करने का अनुरोध भी किया था। साथ ही राज ठाकरे ने कहा था कि नमाज के लिए रास्ते और फुटपाथ क्यों चाहिए, घर पर पढ़िए, प्रार्थना आपकी है, हमें क्यों सुना रहे हो। अगर इन्हें हमारी बात समझ नहीं आती तो आपकी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा हम बजाएंगे। राज्य सरकार को हम कहते हैं कि हम इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो करना है करो। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे धर्म को तकलीफ़ देता है। हम होम डिपार्टमेंट को कहना चाहते हैं कि हमें दंगे नहीं चाहिए। 3 तारीख तक सभी लाउड स्पीकर मस्जिद से हटने चाहिए, हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 अहम घोषणाएं भी की थी, जिसमें पहली घोषणा उन्होंने यह की है कि आगामी 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पर वे राज्य के संभाजी नगर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 5 जून को वो अपने समर्थकों के साथ उत्तर प्रदेश में अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज़ कोई धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और देश में हमें किसी भी प्रकार का दंगा नहीं करवाना है, लेकिन एक इंसान के रूप में मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी यह समझना चाहिए कि लाउड स्पीकर ज़रूरी नहीं है, वरना हम भी मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर बजाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के फैसले का असर तुरंत ही दिखने लगा। नासिक शहर के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने भी लाउड स्पीकर के संबंध में एक आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि आगामी 3 मई तक सभी लोगों को लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए अनुमति लेनी होगी। यदि 3 मई के बाद कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पांडे ने कहा कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है। अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में भी इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। लगे हाथ आपको ये भी याद दिलाते चलें कि अजान और हनुमान चालीसा के इस विवाद पर शिवसेना के मीडिया चेहरा संजय राउत ने राज ठाकरे को ओवैसी का दर्जा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे बीजेपी के लिए महाराष्ट्र के ओवैसी होंगे। उधर दिल्ली में हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा के दौरान हुए उपद्रव के बाद योगी सरकार अलर्ट मोड में है।
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने अफसरों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक 4 मई तक सारे अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जो अवकाश पर हैं उन्हें 24 घंटे के अंदर ऑफिस ज्वाइन करने का कहा गया है। सोमवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मंडलों के मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, एडीजी जोन, आईजी और डीआईजी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व त्यौहार हैं। रमजान का महीना चल रहा है, ईद का त्यौहार और अक्षय तृतीया एक ही दिन होना संभावित है। ऐसे में वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने आदेश दिया है कि थानाध्यक्ष से लेकर एडीजी तक अगले 24 घंटे के भीतर अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं और समाज के अन्य सम्मानित लोगों के साथ संवाद बनाएं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। ड्रोन का उपयोग कर स्थिति पर नजर रखें। हर दिन शाम को पुलिस बल फुट पेट्रोलिंग करे। पीवीआर 112 एक्टिव रहे। सीएम ने कहा कि धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि उसकी आवाज़ परिसर से बाहर न आए। अन्य लोगों को इससे कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। धार्मिक कार्यों के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है। नए स्थलों पर माइक न लगाएं। शोभा यात्रा, जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकलेंगे। सौहार्द न बिगड़ने पाए, इसके लिए आयोजकों को शपथ पत्र भी देना होगा। शोभा यात्रा और जुलूस निकालने के लिए आयोजकों को प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी होगी। सीएम योगी का निर्देश है कि धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ आदि निर्धारित स्थान पर ही हो। यह सुनिश्चित करें कि सड़क मार्ग यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन न हो। हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो, इसके लिए स्थानीय जरूरतों के दृष्टिगत सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ कड़ाई से पेश आए। सीएम ने माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से पेश आने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सूबे के हर एक नागरिक की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने इस दायित्व के प्रति सदैव सतर्क और सावधान रहना होगा। तहसीलदार, एसडीएम, थानाध्यक्ष और सीओ आदि सभी अपनी तैनाती के क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करें। सरकारी आवास है तो वहां रहें या फिर किराए का मकान लें, लेकिन रात्रि में अपने ही क्षेत्र में रहना उनके लिए अनिवार्य किया। इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने के लिए भी मुख्यमंत्री ने खुद मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पूर्व गुडम्बा थाना क्षेत्र में हुए बालिका के उत्पीड़न की घटना पर भी सीएम ने नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले एक बालिका के उत्पीड़न के प्रकरण में लखनऊ कमिश्नरेट के भीतर गुडम्बा थाना क्षेत्र में लापरवाही की घटना प्रकाश में आई है। फायरिंग की सूचना मिली है। संबंधित आरोपियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने संबंधित थानाध्यक्ष को निलंबित करने के आदेश के साथ ही इलाके के दरोगा और बीट सिपाही के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश भी दे दिए। अंत में हम आपको लाउडस्पीकर बजाने के निर्धारित नियम भी बताए देते हैं। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम और नियंत्रण कानून 2000 जो पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत आता है, उसकी 5वीं धारा लाउडस्पीकर और सार्वजनिक स्थल पर बजने वाले अन्य वाद्य यंत्रों को मनमाने ढंग से बजाने से रोकता है। नियम के अनुसार लाउडस्पीकर या सार्वजनिक स्तर पर बजने वाले यंत्र को बजाने के लिए प्रशासन से लिखित में इजाज़त लेनी चाहिए। लाउडस्पीकर या सार्वजनिक स्थलों पर बजने वाले यंत्र रात के समय नहीं बजाए जा सकेंगे। इनको रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं बजाया जा सकता। हालांकि इन्हें ऑडिटोरियम, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम, हॉल जैसे अन्य बंद कमरों में बजाया जा सकता है। इस नियम की उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार इस संबंध में कुछ विशेष परिस्थितियों में रियायत भी दे सकती है। वहीं किसी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के दौरान लाउडस्पीकर या सार्वजनिक स्थलों पर बजने वाले यंत्रों को बजाने की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक दी जा सकती है। हालांकि किसी भी परिस्थिति में 1 साल में 15 दिन से ज़्यादा ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती।